आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA कहते हैं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। द होल इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेल्ट इन दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है, यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, उनके बारे में चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होंगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पेज होता है जिसके अंदर कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि भाई मेंबर्स ने किस तरह से काम करना है, किस तरह से बिजनेस को डील करना है। तो ये सारी चीज़ें उस पेज पर लिखी जाएंगी, उस पेज को हम कहेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक हो गया। This means all the internal affairs of the company will be controlled and managed by the members of the company. इस लाइन में ये लिखा है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना होगा, इसकी वजह से जितने भी मेंबर्स हैं वो कंपनी में सही से वर्क करेंगे। ठीक हो गया। यही बात उन्होंने ये लिखी है कि तमाम मैनेजमेंट जो मेंबर्स चला रहे होंगे कंपनी की, वो अच्छे से वर्क कर सकेंगे मेंबर्स जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिटन फॉर्म में लिखा हुआ मौजूद होगा। This article of association will remain under the memorandum of association. Memorandum of association इससे बड़ा होगा, यानी कि जो कुछ भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा ये सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दूसरी वीडियो में समझाया था, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ऐड होगा, इसी के अंदर प्रॉस्पेक्टस का टॉपिक भी ऐड होगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर चेंज करना है तो ऑब्वियसली उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है लोगों, मेंबर्स पे और सब पे। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें अगर चेंजेस लाओगे तो एज सच इतना इफेक्ट कंपनी पे या मेंबर्स पे ये चीज़ों पे नहीं पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसके कंपेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कुछ भी आप चेंज करोगे, जो कुछ भी होगा, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। नो रूल कैन बी फ्रेम इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते, कोई भी मेंबर ऐसी चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिख सकता जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दूसरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़ाहिर बात है मेमोरेंडम के अंदर ही लिखना पड़ेगा, फिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप इस तरह की चीज़ें लिख देते हो जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है, उसकी पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन 22(3) और 36 to 41 समझाया जाएगा। फिर क्रॉस रेफरेंस है, ये जितना भी क्रॉस रेफरेंस क्या सीन है कि ये जितने भी आप यहाँ पे चीज़ें सेक्शंस पढ़ोगे, यही सेक्शंस आपको कंपनीज़ के ऑर्डिनेंस से उठाए गए हैं। ठीक है, कंपनी का पहले ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता था, इसके बाद फिर कंपनीज़ एक्ट 2017 बन गया। तो जितने भी कंपनीज़ एक्ट 2017 या जो भी चीज़ें हैं, ये कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 से लिया गया है। सही होगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स रूल्स मेड बाय द कंपनी मेंबर्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ इस अफेयर्स, यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर रूल्स लिखते हैं कि भाई कंपनीज को किस तरह वर्क करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ इसके अंदर लिखी थी। दूसरी चीज़ है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डेफिनेशन जो है सेक्शन 2(1) में मौजूद थी। ठीक है, सेक्शन 2(1) में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग। अच्छा, अब फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि आर्टिकल्स का क्या मतलब है। आर्टिकल्स का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि वो आर्टिकल्स जो कंपनी के साथ जुड़े हों। एसोसिएशन का मतलब है जुड़ना, तो वो आर्टिकल्स जो कंपनी के मैटर्स के साथ जुड़े हों उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये जो आर्टिकल्स हैं ये फ्रेम्ड होते हैं या अल्टर होते हैं। फ्रेम्ड का मतलब है उनको आर्टिकल्स को बनाना, अल्टर का मतलब है बने हुए आर्टिकल्स को, बने हुए लॉज को, जो कंपनीज़ के लॉज हैं, कंपनीज़ के लॉज को आप आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो जो कंपनीज़ के जो आर्टिकल्स हैं उनको चेंज कर देना, तो जब आर्टिकल आप चेंज करते हो उसको हम अल्टर कहते हैं। ठीक हो गया। फ्रेम्ड का मतलब है आर्टिकल्स को बनाना, अल्टर का मतलब है बने हुए आर्टिकल्स को चेंज करना। ठीक है, और ये चेंज किस तरह होते हैं, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि जब भी आप अपने कंपनी के किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट को, कोई रूल को या आर्टिकल को चेंज करते हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। The regulation contained in table in the first schedule annexed with the company's ordinance, यानी कि जितना कुछ भी है ऑब्वियसली कंपनी के ऑर्डिनेंस से लिया गया, मैंने पहले ही बता दिया था। सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ए कंपनी इन अ रिटन फॉर्म, यानी कि रिटन फॉर्म में एक पेज पे सारे रूल्स लिखे जाएंगे और ये रूल्स किस चीज़ पे होंगे, ये रूल्स इस बात पे होंगे कि कंपनी को किस तरह चलाना है, कंपनी के मेंबर्स को किस तरह से अपना काम करना है। दीज आर्टिकल एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ ए कंपनीज ऑपरेशन एंड ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द की टास्क दैट अ कंपनी एम्स टू कंप्लीट। ये मैंने खुद से ऑब्वियसली वर्डिंग्स लिखी है आसान करके, जिसमें मैंने ये सिंपल बात लिखी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब कोई लिखता है इसलिए लिखता है कि ताकि उस पेज पे जो भी रूल्स और चीज़ें लिखी जाएंगी उस कंपनी को चलाने के लिए, उससे क्या होगा कि जो भी मेंबर्स उस पे उन रूल्स को पढ़ेंगे, उससे ये होगा तमाम मेंबर्स को अपने ड्यूटीज़ का पता चल जाएगा कि भाई उस एक मेंबर का क्या काम है कंपनी में, दूसरे मेंबर का क्या काम है कंपनी में। उससे क्या होगा कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी, कंपनी के मेंबर्स बहुत तेज़ी से काम करेंगे। जब आप लोगों को रूल्स ही नहीं बताओगे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, अगर काम का बताओगे नहीं, अगला बंदा फारिग बैठा रहेगा। उससे अच्छा है कि आप कंपनी के अंदर रूल्स लिख दो एक पेज पे, जो कि कंपनी के इंटरनल अंदर के ही मेंबर्स बनाएंगे कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तो वो चीज़ लिखी जाएगी। और जब चीज़ें लिखी हुई मौजूद होती हैं उससे क्या होता है, कंपनी के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ थी यहाँ पे मैंने बताई है। फिर आता है पर्पस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑब्वियसली यही है जो ऊपर वाली बात है। अब पर्पस कितने हैं इसके, तकरीबन 1 to 3 पर्पसेस हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह इसके भी 3 पर्पसेस हैं। अब पर्पसेस पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स द बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़। क्यों हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर और एम्प्लॉयज़ को? बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑपरेटिंग अ कंपनी विद स्पेसिफिक ड्यूटीज़ मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने वही बात जो ऊपर लिखी थी कि जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर यानी जो कागज़ होगा जिसमें सारे रूल्स लिखे जाएंगे उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होने से होगा ये कि जो बिजनेस मैन्स होंगे, जो कंपनी पर पैसा लगाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उस कंपनी में काम करेंगे, जो कंपनी के मेम्बर्स होंगे, वो सब लोग अपना अपनी ड्यूटी निभाएंगे। यानी कि बिजनेस मैन का क्या काम होगा उस कंपनी के अंदर, अपना एम्प्लॉयज़ का क्या काम होगा, ये सारा कुछ आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलेगा। तो ज़ाहिर बात जब लिखा है काम आपको मिल जाए तो उससे ये होता है कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है, कंपनी के मेंबर्स, बिजनेसमैन, सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ फुल आराम से निभाते हैं। With the help of article of association, every members in the company are aware of their duties। ज़ाहिर बात है आपने ड्यूटीज़ लिख दी हैं एक पेज पे, जिस पेज पे लिखा है ड्यूटीज़ के बारे में उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। उन ड्यूटीज़ पे ज़ाहिर बात है सारे मेंबर्स की, सब लोगों की ड्यूटीज़ लिखी जाएंगी। तो उससे क्या होगा, सारे मेंबर बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे अपनी ड्यूटीज़ से। सबको पता होगा कि भाई अवेयर का मतलब है पता होना अपनी ड्यूटीज़ के बारे में। तो उससे ये होगा कि सारे मेंबर अपने अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, सब लोग अवेयर होंगे। ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो अपनी ड्यूटी का पता ही नहीं था। ऐसे कैसे नहीं पता होगा? आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट पे आपकी ड्यूटी लिख दी गई है। तो जब आपकी ड्यूटी लिख दी गई तो इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है। तो आर्टिकल एसोसिएशन होने से क्या होगा कि जो मेंबर्स होंगे या जो भी लोग होंगे उस कंपनी के, उसको अपनी ड्यूटी के बारे में अवेयर होंगे, उनको पता होगा। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स अस टू डिफाइन ईच रूल ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्सप्लेन हाउ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच ऑफ मेंबर्स। यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के अंदर वर्क कर रहे होंगे, सारे मेंबर्स को एक दूसरे की पावर्स का पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे मेंबर्स की पावर्स लिख दी जाएगी कि फ़लाँ बंदे की ये पावर, फ़लाँ बंदे ने ये काम करना है, फ़लाँ बंदे ने ये करना है। काम करने को पावर्स कहते हैं। ठीक हो गया कि एक मेंबर है उसका क्या काम है, दूसरे मेंबर का क्या काम है। तो सीन ये होगा कि अगर एक मेंबर सपोज बीच में छोड़ जाता है तो कोई नया मेंबर अगर आ जाता है तो वो नया मेंबर को कैसे पता चलेगा कि सारे पूरी कंपनी में तमाम मेंबर्स के क्या क्या काम है। वो काम उसको तभी पता चलेंगे जब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेगा, उसमें सारे मेंबर्स के काम और मामला लिखे जाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, तमाम मेंबर्स एक दूसरे के कामों को समझ सकेंगे कि भाई फ़लाँ का क्या काम है, क्योंकि वो काम की डिटेल और वो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई उनको मिल जाएगी। अगली हेडिंग है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। Article of Association document includes detail about the organization of the company such as the number of employees, the number of directors। अच्छा, ये जितनी भी आगे लिस्ट लिखी हुई है ना, ये हमें ये चीज़ बता रही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है। तो उसके बारे में हम पढ़ें कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनकी एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके बारे में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मौजूद होगा। उसके अलावा शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मौजूद होगी। इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो फाउंडर्स होंगे जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है, उसको डेवलप किया, तो उसकी डिटेल भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी। डिटेल अबाउट द एडवाइज़र्स, डिटेल अबाउट द एडवाइज़र्स एंड ऑडिटर्स, मेंबर लाइबिलिटीज़,
एडवाइज़र्स और ऑडिटर की भी इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी। मेंबर्स लाइबिलिटी यानी कि जो मेंबर्स उस कंपनी में काम करते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ मिलेगी। लाइबिलिटीज़ का काम होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सही हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ जितनी भी मेंबर्स की होंगी ना उनकी, यानी अब लायबिलिटीज़ अगर नहीं याद रहा तो आप इसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिख सकते हो, सही हो गया। यानी कि मेंबर्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या लायबिलिटीज़ हैं वो भी आपको आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिल जाएगी। यही बात पिछली हेडिंग्स में भी लिखी गई थी, ठीक है। एक ही हेडिंग को वो घुमा के एक्सप्लेन करें। दूसरी हेडिंग है डिसीजन रिकॉर्ड, यानी कि जो भी मेंबर्स आपस में डिसाइड करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स एक दूसरे के साथ डिसीजन लेते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगे। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, यानी कि जो भी शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी से कोई शेयर लिया है, जो भी शेयर होल्डर शेयर लेगा उसका रिकॉर्ड भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी हेडिंग है ड्यूरेशन ऑफ द पर्पस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्स टू आउटलाइन दी स्ट्रेटजीज फॉर डेली ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इंक्लूड द आउटलाइन दैट फॉर हाउ लॉन्ग द पर्पस शुड बी फुलफिल्ड। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ ऐसे पर्पसेस, कुछ ऐसे टारगेट सेट करता है। सपोज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि एक मेंबर जो है वो तकरीबन 2 महीने में उसने अपना ये काम कर देना है। ये टारगेट भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट्स बताए जाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसकी लिस्ट लिखी गई है, सही है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड इज डिवीजन इनटू वेरियस क्लासेस, राइट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट क्लासेस, कॉल्स ऑफ शेयर, लेन ऑफ शेयर, ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखी हुई है ना यहाँ पे, इस सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मौजूद होंगी, ठीक है। आपको जो जो इनमें से ईजी लगे वो आपने याद कर लेना है, सही है। अब यहाँ से सेक्शन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 36 से शुरुआत हो रही है। तो सेक्शन 36 में है क्या, सेक्शन 36 जो है डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स को। तो सेक्शन 36 ऑफ द कंपनी एक्ट डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। सेक्शन 36 इज मेंशन बिलो इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी कि ये जो सेक्शन 36 है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स को डील करता है। यानी कि आर्टिकल जब भी लिखे जाएंगे उस पर उस पर वो जो एक कागज़ होगा ना जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेंगे, उसके अंदर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप देखें एक पेज होगा, ठीक है, इसमें एक आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक मेंबर की डिटेल मौजूद होगी। दूसरा आर्टिकल लिखा जाएगा, इस आर्टिकल में किसी ऑडिटर के काम के बारे में लिखा जाएगा। एक और आर्टिकल होगा, उसके बाद उसमें एक और मेंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सही होगा। तो सीन ये है कि ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल जब लिख दिए जाते हैं फिर इनको रजिस्टर कराना पड़ता है, इनको आपने रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये बात उन्होंने इस सेक्शन में लिखी है, ठीक हो गया। फिर अब इस सेक्शन को आगे डिवाइड किया जा रहा है, सेक्शन 36(1), 36(2), 36(3). तो इन्हीं सेक्शन को अब आगे हम पढ़ने लगे हैं। सेक्शन 36(1) में क्या है, कंपनी रजिस्टर विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कि जो कंपनी है जो रजिस्टर होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके बारे में डिटेल है कि कंपनी सच एज लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी बाय गारंटी। अच्छा, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वीडियो में आपको लिमिटेड, अनलिमिटेड, गारंटीड के बारे में बताया कि 3 अलग अलग कंपनीज़ हैं और इन पर अलग अलग नोट्स बने थे, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी उसी तरह लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड गारंटी का भी उन्होंने प्रॉपर्ली जिक्र किया है कि जो भी कंपनी, जो चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो अनलिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो कंपनी गारंटी वाली हो, तो इन तमाम कंपनीज़ के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दैट वर रजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी रजिस्टर्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि तीनों कंपनीज़ लिमिटेड हो, अनलिमिटेड और गारंटी हो, ये तीनों कंपनीज़ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई हैं, इन्हीं कंपनीज़ को आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी रजिस्टर करना है। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है इस सेक्शन में। अब अगले सेक्शन में मूव करते हैं। अगले सेक्शन में कहा जा रहा है कंपनी लिमिटेड बाय shares adopt the regulation contained in table. Article of association of a company limited by shares may adopt all or any of the regulation contained in table A in the first schedule. इस टेबल से बात लगी कि भाई टेबल ए जो होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो टेबल ए होगा इन द फर्स्ट स्केड्यूल, उसके अकॉर्डिंग अब सपोज ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें ना एक टेबल मौजूद होगा, टेबल ए इन द फर्स्ट स्केड्यूल की शक्ल में। उसके अंदर जो भी रेगुलेशंस मौजूद होंगे कंपनी को चलाने के लिए, अब मर्जी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन, यानी कि इस टेबल ए इन द फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर जो भी रेगुलेशंस मौजूद होंगे, चाहे वो सारों को अडॉप्ट कर लें, चाहे वो किसी 1 या 2 पॉइंट्स को अडॉप्ट कर लें। सिंपल सी बात लिखी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो टेबल ए है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टेबल है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जा रहे हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप चाहो तो उनमें से कुछ 1-2 रूल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो टेबल ए से उठा के, या चाहो तो सारे ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है। फिर आता है सेक्शन अगला वाला सेक्शन आता है, इसमें क्या लिखा है, अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टेट्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें भी वही बात, आसान सी बात लिखी है कि जो in the case of unlimited company or company limited by guarantee, if the company has a share capital, shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered। यानी कि आपने अपनी कंपनी को जब रजिस्टर कराया तो आपने जितने लोगों को शेयर्स दिए हैं या जो भी आपके पास शेयर मौजूद है उस शेयर के बारे में आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखोगे, चाहे वो कंपनी आपकी अनलिमिटेड हो, चाहे आपकी कंपनी लिमिटेड हो, चाहे आपकी कंपनी गारंटी हो, कोई भी सीन हो, आपने जो शेयर्स दिए हैं लोगों को उन या जो भी आपके साथ ओनर्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना होगा। Unlimited company or a company limited by guarantee has no share capital, state the number of members। In the case of unlimited company or a company limited by guarantee, if the company has no share capital, the article shall state the number of members with which the company proposes to be registered। अब सीन ये था, देखो अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी इन दोनों में तो ऑब्वियसली शेयर्स मौजूद होते हैं। गारंटी वाले सीन में अक्सर होगा शेयर वाला सीन होता ही नहीं है। तो अगर ऐसे सीन में जहाँ पे शेयर्स का जिक्र ना हो रहा हो, यहाँ पे शेयर्स के मामला डील ना हो रहे हो, उस सिचुएशन में आपने क्या चीज़ रजिस्टर करानी है, उस सिचुएशन में आप बजाय शेयर्स को रजिस्टर करने के आप मेंबर्स को अपने रजिस्टर करा दो। तो ये बात उन्होंने यहाँ लिख दी कि अगर आपके पास शेयर मौजूद नहीं है, आपकी कंपनी ऐसी है जो शेयर्स को डील नहीं करती, यानी कि आपकी कंपनी गारंटी वाली कंपनी जो शेयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे आप बजाय शेयर्स का जिक्र करना है कि आप मेंबर्स का जिक्र कर दो, ठीक है। यानी कि आपकी कंपनी में जितने मेंबर्स काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है, जो भी सीन है, उनके बारे में आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड कर दो। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। फिर दूसरे सेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे ये लिखा है कि व्हेन अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन इज कंफर्म्ड विद बाय कमीशन देन कंपनी कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड दिस एक्ट कैन बी मॉडिफाइड। अच्छा, यहाँ बात ये हो रही है कि देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर आपने वीडियो पढ़ी है तो आपको ये टॉपिक बहुत आराम से समझ आ जाएगा। हुआ ये था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है ना, उसको कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, उसको कमीशन से जब परमिशन मिल जाएगी, फिर उसके बाद ही वो कंपनी के मेंबर्स अपनी कंपनी में फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे रजिस्टर हो कमीशन से, चाहे रजिस्टर ना हो कमीशन से, तब भी कंपनी के मेंबर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। तो सेक्शन 36(6) की बात आ रही है इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस द आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल एक्सप्लेन क्लियरली द वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे शेयर्स होते हैं, ठीक है। जिन कंपनीज के अंदर शेयर्स होते हैं तो उनमें जो शेयर्स होते हैं ना, जिस बंदे के पास सबसे ज़्यादा शेयर होंगे ना, वही बंदा वोटिंग कर सकता है, सही है। तो ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है, इसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। सिर्फ मालिक ही वोटिंग कर सकता है जिसके पास शेयर्स हो। अब ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी कंपनी किसी बंदे को देते हो शेयर, अपने कंपनी के शेयर किसी बंदे को देते हो, तो जिस बंदे ने आपकी कंपनी से सबसे ज़्यादा शेयर्स लिए होंगे उसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। वोटिंग पावर से क्या मुराद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के अपनी पसंद का डायरेक्टर अपनी उस कंपनी में रख सकता है, सही होगा। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। Contravenience that provision of this article of association be liable to a penalty। यानी कि इस सेक्शन में ये बात की जा रही है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई आप ऐसी चीज़ लिख देते हो जो कि कंपनी के अगेंस्ट हो, या कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत कर देते हो जो कंपनी के खिलाफ हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे ये लिखा है कि कंपनी कंट्रोवीनिंग्स दी प्रोविजंस ऑफ इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ अगर कोई भी बंदा काम करता है या कंपनी को ऐसा काम, पूरी की पूरी कंपनी ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर्स हैं कंपनी की, यानी कि जो मेंबर्स हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, जिन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ काम किया, उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। अब दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। दूसरा सेक्शन में हमारे पास क्या था, आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड साइन एंड डेटेड। यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको डिफरेंट सेक्शंस में, इसी सेक्शन को डिफरेंट सेक्शन में एक्सप्लेन किया, जिसमें पहला सेक्शन ये बताया गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ से मुराद ये है कि मेंबर, अगर आपने एक लाइन में मेंबर के काम के बारे में लिखा है तो दूसरी लाइन के अंदर आप कंपनीज़ की तमाम किसी और बंदे की ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करो। तो करना ये है कि जो पहला मेंबर की ड्यूटीज़ हैं उसको किसी और पैराग्राफ में लिख दें, दूसरे मेंबर की ड्यूटी दूसरे पैराग्राफ में लिख दें। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, सही है। और सेक्शन 37(c) के में क्या लिखा है कि सेंड पे सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सब्सक्राइबर्स का नाम इनको क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक शेयर खरीदे नहीं होते, इन्होंने भी खरीदना होता है। तो अब
जो सब्सक्राइबर हैं उन इस सेक्शन में ये कहा कि सब्सक्राइबर को जब भी कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन सब्सक्राइबर ने जो भी सब्सक्राइबर ख़रीदेगा ना शेयर, ठीक है, उनका जिक्र आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में करना है। ये एग्जैक्टली वही बात लिखी गई है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई है। ठीक हो गया, ज़रा से इनकी वर्डिंग्स में फ़र्क है, लिटरली सारा कुछ सेम है। उसके बस इसमें ये होगा कि जो भी आप चेंजेस लिखोगे या जो भी चीज़ आप लिखोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिस डेट को लिखोगे उस डेट को आप मेंशन करोगे। ये बात इस सेक्शन में लिखी है। 90% टॉपिक जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप पढ़े हो ये सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से एक जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसा ही है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास प्रोसीजर फॉर अल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कैसे किया जाए। अल्टर का मतलब है चेंज करना, सही हो गया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे इसका प्रोसीजर आपको सेक्शन 38 में मिलेगा। अब सेक्शन 38 को डिवाइड किया जा रहा है, इन तमाम हेडिंग्स में अब अल्टरेशन बताई जाएगी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप चेंज कैसे कर सकते हो। पिछली हेडिंग्स में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाने का तरीका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें बताएंगी। लेकिन इन सेक्शन में ये बताया जाएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बन गया है, आपने अपनी ड्यूटीज़ भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया, लेकिन बाद में आप कहते हो कि ड्यूटी चेंज करनी है या कोई चीज़ जब को चेंज करनी है तो उस चेंजेस के बारे में आपको इन सेक्शंस में मिलेगा। तो इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 36(1) अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशंस का। ये भी एग्जैक्ट वही वर्डिंग्स है, वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मेमोरेंडम में था। मेमोरेंडम में भी इसी तरह स्पेशल रेजोल्यूशन का सीन था और इसी तरह टॉपिक शुरू हो रहा था। कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि कंपनी अपने आर्टिकल्स को, जो भी कागज़ था, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल था, फिर दूसरा आर्टिकल था, फिर तीसरा आर्टिकल था। एक आर्टिकल में एक मेंबर की बात थी, दूसरे आर्टिकल में दूसरे मेंबर की ड्यूटी, तीसरे आर्टिकल में कंपनी को चलाने का तरीका था। तो ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं लिखे जाते हैं ना, इन आर्टिकल्स को अल्टर करना, चेंज तभी आप कर सकते हो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। सो एनी अल्ट्रेशन मेड शैल बी वैलिड, यानी कि जो भी आप अल्ट्रेशन करो वो कानूनी हो, लीगल हो, उसमें कोई ऐसी अल्ट्रेशन आप ना कर दो जिसमें गलत हरकत मौजूद हो। ठीक है, तो वो जो भी आप अल्ट्रेशन करो वो वैलिड हो, अच्छी होनी चाहिए, गलत अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। बट इफ दैट अल्ट्रेशन अफेक्ट द राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स देन दिस अल्ट्रेशन शैल बी कैरीड आउट बाय 3/4 वोटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड 3/4 मेंबर मस्ट बी एग्रीड। यानी कि अगर कोई अल्ट्रेशन ऐसी हुई है जिससे किसी एक मेंबर के या दो चार मेंबर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे अल्ट्रेशन पे अगर बाकी मेंबर्स जो 3/4 बनते हैं, अगर 3/4 मेंबर्स उस अल्ट्रेशन पे या चेंज पे एग्रीड हो जाते हैं कि भाई ठीक है अल्ट्रेशन तो ठीक है, भले ही वो किसी मेंबर के राइट और लाइबिलिटीज़ पे अफेक्ट कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, फिर भी अगर इतने परसेंटेज की वोटिंग हो जाती है ना तमाम मेंबर्स की उस अल्ट्रेशन पे, तो आपके अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इतने मेंबर्स ने वोट उस पर नहीं किया तो आपकी वो अल्ट्रेशन सही नहीं समझी जाएगी, क्योंकि उस पर राइट्स और लाइबिलिटी किसी मेंबर की निगलेक्ट हो रही है या उस पर इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद फाइल द कॉपी ऑफ द कंपनी विद रजिस्ट्रार, यानी कि आपने जो अल्ट्रेशन की है, अल्टर डॉक्यूमेंट है, उस अल्टर डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्ट्रार के हवाले करना 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। ये एग्जैक्ट वही सेम बातें हैं जो मेमोरेंडम में मौजूद हैं। और कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज अल्टर्ड, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो कॉपी है जिसको आपने चेंज किया, एज अल्टर्ड का मतलब है जिसको आपने चेंज किया 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको आपने रजिस्ट्रार के हवाले कर देना, ये बात लिखी। अगर 30 डेज़ गुजर गए उसके बाद हमने रजिस्ट्रार को दिया तो शायद आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सही होगा, तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई अल्ट्रेशन करें उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के हवाले कर दें, ताकि वो आपके इस काम को प्रोसीड करें, आपके अल्ट्रेशन को फुलफिल कर दें। अब सेक्शन 39 में क्या है, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल टू बी गिवन टू द मेंबर्स, यानी कि जो भी आपने अल्ट्रेशन की है, ठीक है, जो भी अल्ट्रेशन की है उसकी कॉपीज़ आपने तमाम मेंबर्स को दे देनी चाहिए जो आपकी उस कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स ही क्यों ना, उनको भी आपने देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आर्टिकल 39 को पढ़ने लगे हैं कि सेंड द कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एवरी मेंबर, यानी कि चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों के, या डॉक्यूमेंट आपने अपनी कंपनी के तमाम मेंबर्स के हाथ में देने हैं। ठीक है, उनको चाहे आप पोस्ट कर दो, चाहे जिस तरह भी दो, लेकिन 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट, चाहे वो मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आर्टिकल का डॉक्यूमेंट, आपने किसी भी तरह 14 डेज़ के अंदर अंदर उनको अपने कंपनी के मेंबर्स को दे देना है। डिफ़ॉल्ट लायबल टू दी पेनल्टी, यानी कि इफ़ अ कंपनी डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 देन द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, यानी कि उस कंपनी के लोग हैं जिन्होंने सही से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। फिर आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 इज डीलिंग विद अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। अब पिछली वाले में तो अल्ट्रेशन का तरीका बताया, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी अल्ट्रेशन होगी उसको
आपने मेमोरेंडम के अंदर डालनी है, ठीक है। यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर आपने अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स भी ऐड करना है, ठीक है। सेक्शन 41 कन्फर्म to the memorandum or article as to altered where an alteration is made in the memorandum or article of a company should be confirmed before giving a copy of that altered memorandum or article। यहाँ सीन ये है, इस लाइन में लिखा ये जा रहा है कि जो भी आप अल्टरेशन करते हो, आर्टिकल्स में करते हो, चाहे मेमोरेंडम में करते हो, उसको कंफर्म करने के बाद ही आप अपने मेंबर्स को दोगे। ऐसा ना हो कि आपने कंफर्म भी नहीं किया, रजिस्ट्रार के हवाले भी नहीं किया, कोई इसमें सही सीन नहीं है और ऐसे ही बस मेंबर्स को पकड़ा दिया है और फिर मतलब इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी। कंफर्मेशन के बाद ही आपने, चाहे आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करा रहे हो, चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पहले कंफर्म करना चाहिए उस डिटेल को, उसके बाद उसकी कॉपी अपने तमाम मेंबर्स को देनी चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। उस सेक्शन में क्या है, सेक्शन नॉट कन्फर्म टू द मेमोरेंडम, यानी कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कन्फर्म नहीं होता जिसको आपने अल्टर किया है, तो क्या होता है आफ्टर डेट ऑफ अल्ट्रेशन, यानी कि अल्ट्रेशन होने के बाद एनी कॉपी विच विल बी इशूड एंड इफ़ इट विल नॉट कन्फर्म द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ देन एनी ऑफ द। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पिछली बात लिखी है कि देखो आपने अल्ट्रेशन कर दी लेकिन उसको मेमोरेंडम के अंदर ऐड नहीं किया या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐड नहीं किया, जो भी अल्ट्रेशन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐड नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। यानी कि एक मेंबर है या कोई सीनियर बंदा है, उसने कुछ अल्ट्रेशन कर दी है, ठीक है, चेंज कर दी, किसी फ़लाँ मेंबर की ड्यूटीज़ चेंज कर दी है और उसके बारे में तफसील मेमोरेंडम में आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐड नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को, उस ऑफिसर को या मेंबर को, जो भी बंदा है, उसको सज़ा मिल सकती है। लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। आर्टिकल कैन नॉट बी अल्टर्ड इन जनरल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन में आर्टिकल अल्टर नहीं हो सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तभी अल्टर हो सकता है जब स्पेशल रेजोल्यूशन हो। ये बात आपको यहाँ लिखी मिलेगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉड कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि आप जो भी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखो उसके अंदर फ्रॉड वाली चीज़ें आप नहीं लिख सकते। अगर फ्रॉड वाली चीज़ें आपने लिख दी तो ज़ाहिर बात है कंपनी और कंपनी के तमाम मेंबर्स को सज़ा मिलेगी। ऑब्वियसली कोर्ट्स फिर उन पर कोई पेनल्टी डाल देगी, उनको जेल भेज देगी, उन पर कोई जुर्माना भी डाल देगी 1000 1 लाख रुपए का। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसी किस्म का भी फ्रॉड मौजूद ना हो। दूसरी हेडिंग है कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है। तो जो कुछ भी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखोगे वो चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखो वो चीज़ें मेमोरेंडम के साथ भी मैच करें, ठीक होगा। ये बात उन्होंने लिखी है कि अगर मेमोरेंडम के ख़िलाफ़ होगा तो ज़ाहिर बात है उस टाइप के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बोनाफाइड से मुराद ये है कि जो भी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो चीज़ें चेंज करोगे, सारी बात हम चेंजेस या अल्ट्रेशन का टॉपिक इस वक्त पढ़ रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करोगे तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ों में चेंजेस लाओ कि जो आपकी कंपनी को फ़ायदा दे। मतलब कि हमने चेंज तो कर दिए, कंपनी को फ़ायदा भी ना दे, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप चेंज करो वो फ़ायदा दे। फ़ायदा देने को कहते हैं बोनाफाइड, ठीक है। तो इस हेडिंग में यही लिखा है द अल्ट्रेशन शुड बी मेड बोनाफाइड, यानी कि जो चेंजेस हों वो बोनाफाइड हो, यानी कि फ़ायदेमंद हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी एज अ होल, यानी कि तमाम पूरी की पूरी कंपनी के लिए वो जो चेंज होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो बोनाफाइड हो, यानी कि कंपनी को फ़ायदा दे। नॉट टू कंटेन इलीगल थिंग्स, वही बात है, फ्रॉड वाली चीज़ें ना हो, फ्रॉड से मुराद कोई झूठी चीज़ें ना हो। तो इलीगल थिंग्स भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि इलीगल थिंग्स से मुराद के कंपनी के अंदर ऐसी चीज़ें ना ऐड की जाएं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसी चीज़ ना ऐड की जाएं जो इलीगल हो। यानी कि कंपनी ड्रग डीलिंग को ना चला रही हो या कोई ऐसे काम ना कर रही हो जो कानूनी तौर पे लॉ के अंदर मना किए हुए हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है द अल्ट्रेशन कैन नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करोगे, अल्ट्रेशन का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जब आप चेंज करोगे तो चेंज करने वक्त आप कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं कर सकते जो इलीगल होगी, ठीक हो गया। नॉट अगेंस्ट एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, कंपनी के कुछ खास प्रोविजंस बने हुए हैं, जो कंपनी के जो प्रोविजंस बने हुए हैं उसके मुताबिक ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनना चाहिए। सपोज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर दी हैं जो कि कंपनी के एक्ट्स के ख़िलाफ़ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। नॉट टू कमेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वही बात लिखी हुई है जो पीछे लिखी थी। अब ये सारी हेडिंग्स मैंने वही पढ़ी हैं जो पीछे लिखी हुई थी, ठीक हो गया। तो नॉट टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब है
कि कंपनी के अंदर जो भी लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन करके ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कंक्लूजन में आप कुछ भी छोटा छोटा करके आप लिख दें।